सो डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड लैंग्वेज हिंदी में से मैं आप लोगों को साहित्य की महत्ता नामक लेसन एक्सप्लेन कर रही हूं। सुनिए, साहित्य की महत्ता का मतलब होता है कि लिटरेचर का इंपॉर्टेंस। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, महत्ता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इस लेसन को लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। पहले मैं आप लोगों को लेखक का परिचय बता रही हूं। सुनिए, द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में सन 1864 में हुआ था। द्विवेदी जी मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी जी के नाम से भी जाने माने जाते हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पास में रायबरेली जिले में दौलतपुर नामक एक छोटा सा गांव है, वहां पर इनका जन्म 1864 में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब कि उनका फैमिली कंडीशन जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब कि बहुत ही गरीबी में थे वे। फिर भी अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान उनको था। उसके बावजूद भी, मतलब कि वे लोग बहुत ही गरीब में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी इन तरह की भाषाओं में, इतनी अच्छी अच्छी तरह की भाषाओं में इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान को अर्जित किया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने रेलवे में भी नौकरी की थी। मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो बहुत ही गरीब परिस्थिति में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को अर्जित किया और उसके बाद में उन्होंने रेलवे में भी जॉब की। बाद में वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, मतलब कि बाद में वे सरस्वती नामक एक न्यूज मैगजीन में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ 20 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका की सेवा की थी। 20 ईयर्स तक उन्होंने सरस्वती नामक एक न्यूज मैगजीन में काम किया था। उनके नाम पर भी द्विवेदी काल के नाम से जाने माने जाते हैं। उनके लगभग 7 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने, मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 7 तरह के निबंध संग्रह को भी प्रकाशित किए हैं। ऐसे महान निबंधकार की मृत्यु सन 1938 में हुई। इस तरह से इनका जन्म 1864 में हुआ और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। अभी मैं पाठ का सारांश बता रही हूँ। सुनिए, अभी तक मैंने उनका जीवन ही बताया, मतलब कि अबाउट दी ऑथर बताया, कहानीकार का परिचय या फिर लेखककार का परिचय करके भी तुम लोग लिख सकते हो। ब्रीफली मैं बता रही हूँ सारांश। सुनिए, साहित्य विवेक मूलतः मतलब कि जीवन विवेक है। साहित्य को लिखने वाला जो होता है वही, उसी को कहते हैं साहित्यकार। मतलब कि जिंदगी में जिन्होंने साहित्य को पढ़ा, उसका अमल किया, उनमें ज्ञानार्जन बहुत ज़्यादा होगा करके इसका अर्थ है। जीवन विवेक है, मतलब कि जिंदगी में विवेक बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि साहित्य और जीवन का अन्याश्रित संबंध है। जिंदगी में हम लोगों का साहित्य और जिंदगी का, जीवन का बहुत ही एक दूसरे से रिलेशनशिप है, क्योंकि मूलतः साहित्य की रचना करने वाला व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। साहित्य के बारे में लिखने वाला भी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब कि सोसाइटी में रहने वाला ही एक आदमी है वो साहित्यकार। उसके नाते वह अपने जीवन के अनुभवों, कहे सुने बातों से उद्वेगित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। सोसाइटी में जो भी कुछ बातें होती हैं उन सभी से वो उद्वेगित होकर, मतलब उन सभी से वो इंस्पायर होकर वह अपनी भावनाओं को व्यक्तीकरण करता है। ऐसी रचनाओं को जब समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है तो उसे साहित्य का दर्जा दिया जाता है। जब वो तरह तरह की रचनाओं को पढ़ता है तो उसको सोसाइटी में बहुत अच्छा सा नाम भी प्राप्त होता है। अतः मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है। मनुष्य अपने माध्यम, मतलब कि अपने भावों को, अपने फीलिंग्स को व्यक्तीकरण करने के लिए एक साहित्यकार वो अपने साहित्य का मतलब कि सहारा लेता है। साहित्य सृजन सभ्यता का परिचायक है। साहित्य सृजन मतलब कि साहित्य को इम्प्रूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट करने वाला और उसके बारे में जानकारी देने वाला एक अच्छा सा साहित्यकार होता है।
इसीलिए साहित्य को परख कर हम उस समाज की ही नहीं बल्कि स्वयं अपनी भी परीक्षा ले सकते हैं। हम लोगों में कितना नॉलेज आया है उसके बारे में बताने वाला होता है एक अच्छा सा साहित्यकार। मतलब कि हम लोग अच्छे से साहित्य को अगर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो हम लोग में भी कितना ज्ञान है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब कि साहित्य में समाज के बारे में ही पूरा लिखा जाता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण, दर्पण का मतलब आईना होता है। इसी जिस प्रकार से हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं और हम लोग अपनी परछाइयों को देखते हैं, उसी प्रकार से एक साहित्यकार भी सोसाइटी को दिखाने के लिए अपने साहित्य को एक दर्पण का जैसा यूज करता है। उसी प्रकार मनुष्य यदि आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वयं अपनी परछाई देखता है। हम लोग अगर मिरर के सामने में खड़े होते हैं तो हम लोग हमारे इमेज को देखते हैं ना। सो उसी प्रकार से समाज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला होता है एक अच्छा सा साहित्यकार। साहित्य का पठन करना और साहित्य का निर्माण करना हम लोग जब तभी सीख सकते हैं जब एक अच्छे से साहित्य की किताबों को हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य के ज्ञान का भंडार को देने वाला भी होता है एक अच्छा सा साहित्य। किसी भी एक विशेष जाति का पतन या फिर उसका निर्माण के बारे में जानकारी देने वाला भी होता है एक अच्छा सा साहित्य। हमारी प्राचीन परंपरा के बारे में जानकारी देने वाला भी होता है एक अच्छा सा साहित्य की किताबें। हमारी जो जनरेशन्स है, आने वाली पीढ़ियां जो भी कुछ है उनके बारे में भी बताने वाला होता है एक अच्छा सा साहित्य। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से हुष्ट पुष्ट होना है तो एक अच्छे से साहित्य की किताब को पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अच्छी भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी तरह से रहता है, हम लोग बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। उसी प्रकार से मानसिक तंदुरुस्ती के लिए हम लोगों को अच्छे से साहित्य की किताबों को पढ़ना चाहिए। साहित्य में रचित अच्छाइयों को अपनाकर उसका अमल करना चाहिए और तभी हम लोग एक अच्छे से और सच्चे से नागरिक कहलाएंगे। हमारे समय और परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती जाती हैं उसी प्रकार से हमारा साहित्य भी समाज के तदनुरूप, समाज के अनुकूल बदलता जाता है। साहित्य जो होता है वो हमारे ओल्डन ट्रेडिशंस को दिखाने वाला होता है। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है उसके बारे में जानकारी देने वाला होता है हमारा साहित्य। जिस प्रकार से एक पेड़ जो होता है अपने रूट्स को, मतलब कि अपने जड़ों को वो भूमि के अंदर में जोर से पकड़ के रख कर वो जिस तरह से एक वृक्ष खड़ा होता है उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारी साहित्य की किताबों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा साहित्य कितना ग्रेट है, हमारी परंपरा कितनी ऊंची है, हमारे वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ महाग्रंथ उन सभी के बारे में जानकारी देने वाला होता है एक साहित्य की किताब। हम लोगों को साहित्य में रचित अच्छाइयों को अपनाकर हमारे ज्ञान को और भी बढ़ावा दे सकने में हम लोग सफलीकृत हो सकते हैं जब एक अच्छे से साहित्य को हम लोग पढ़ते हैं। और साहित्य हमारी आधारशिला है, मतलब कि हमारे संस्कारों को और भी ऊंचा करने में एक अच्छे से साहित्य की किताब को पढ़कर हम लोग हमारे जो परंपरा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक भाषा समृद्ध है उसका मतलब ये है कि हमारी साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है। मतलब कि हमारा समाज में जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं उसी प्रकार से हमारा साहित्य भी बदलता जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब कि राजा अपने देश की परिपालन जिस प्रकार से करेगा प्रजा भी उसी प्रकार से रहेगी। मतलब कि हमारा समाज कैसा है उसके बारे में जानकारी देने वाला होता है साहित्य। मतलब कि साहित्य में पूरे जो बातें हो रही है, जो बातें हो चुकी है उसके बारे में बहुत ही यथार्थ रूप से लिखने वाला होता ही है एक साहित्यकार।
अन्य भाषाओं के साहित्य की विशेषताओं की जानकारी हम लोगों को स्वयं रखते हुए अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना माता पिता अध्यापक तथा शिक्षण संस्थाओं का परम कर्तव्य है। हम लोगों को साहित्य की बातों को सोचते हुए, समझते हुए, परखते हुए जिस दिन हम लोग साहित्य की किताबों को पढ़ेंगे और उनमें जो भी अच्छाइयों को अपनाकर आडंबर की बातों को हम लोग जिस दिन छोड़ देंगे, उसी दिन हम लोग साहित्य को अच्छी तरह से परख कर समझने में भी हम लोग बहुत अच्छे मार्ग में हम लोग जा सकते हैं। इसलिए साहित्य का पठन करो और उसका निर्माण करो। दिस इज द कैप्शन ऑफ दिस स्टोरी, साहित्य की महत्ता। थैंक यू।